नमस्कार, एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रुमाना इसार खान। आगे का एजेंडा देख रहे हैं आप और शो में आज बात ऑपरेशन सुरंग की। 41 जिंदगियों की बचाने के लिए जो जंग जारी है उसी की बात विस्तार से करेंगे। 13 दिन से लगातार अड़चनें आ रही हैं, लेकिन फिर भी अनवरत प्रयास जारी हैं। धैर्य की कठिन परीक्षा ली जा रही है, लेकिन ना तो रेस्क्यू टीम हिम्मत हार रही है, ना ही सुरंग में फंसे 41 मजदूर। सब डटे हैं क्योंकि हर अड़चन को हराकर जीत हासिल करनी है। और ये जीत, ये खुशखबरी, अब ये अनुमान लगाया जा रहा है कि आज शाम तक आ सकती है। तो इस वक्त की बड़ी खबर यही है कि शाम तक बड़ी खुशखबरी आ सकती है। 41 जिंदगियों को बचाया जा सकता है। उत्तरकाशी टनल ऑपरेशन से जुड़ा इस वक्त का बड़ा अपडेट यह है कि थोड़ी देर में एक बार फिर से ड्रिलिंग का काम शुरू किया जाएगा। आप जानते हैं ऑगर मशीन जो चट्टानों को काटने का काम करती है, विदेशी मशीन है ये। इसी के जरिए ड्रिलिंग की जा रही है। पहले भी खराबी आई थी, फिर खराबी आई, जिसके बाद अब खराबी ठीक कर ली गई है। और अनुमान ये लगाया जा रहा है कि अब से कुछ देर बाद, करीब घंटे भर बाद, एक बार फिर ड्रिलिंग का काम शुरू किया जाएगा। ऑगर मशीन का जो प्लेटफॉर्म है जिसमें दिक्कत आई थी, अब वो ठीक कर लिया गया है, उसकी मरम्मत कर ली गई है। और महज 10 मीटर की दूरी पर अब मजदूर फंसे हुए हैं। बाकी हिस्से में ड्रिलिंग हो चुकी है, तो सिर्फ 10 मीटर की दूरी और है जो ड्रिलिंग के जरिए तय करनी है और फिर पाइप डालकर मजदूरों तक पहुंचना है। और प्लान तैयार है, योजना बना ली गई है किस तरीके से एनडीआरएफ की टीम, जिसमें डॉक्टर भी शामिल रहेंगे, वो पाइप के जरिए भीतर जाएंगे और फिर एक एक कर मजदूरों को बाहर लाया जाएगा, लिटाकर स्ट्रेचर पर। तो देश को इंतजार तो कल से है, लेकिन अब माना यह जा रहा है कि आज ये इंतजार खत्म हो जाएगा। आज बाहर आ पाएंगे 41 मजदूर। और ऐसे में कुछ जानकारियां आपको जल्दी से दे देते हैं। देखिए, आज बाहर आएंगे 41 मजदूर क्योंकि करीब 22 घंटे से जो ड्रिलिंग का काम रुका पड़ा हुआ था, अब वो फिर से शुरू होने वाला है। पाइप से मजदूर बाहर निकाले जाएंगे। ये है पूरी तैयारी कि मजदूरों को पाइप के जरिए बाहर लाया जाएगा। टनल के जो आसपास है वहां पर एम्बुलेंसेस, डॉक्टर्स की टीम वो कल से ही तैनात है, क्योंकि पहले उम्मीद ये की जा रही थी कि सब कुछ अगर सामान्य तरीके से चलता है तो कल ही मजदूर बाहर आ जाएंगे। लेकिन फिर से ऑगर मशीन के प्लेटफॉर्म में गड़बड़ी आती है, ड्रिलिंग का काम रुकता है और जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है वहां पर उसको तैयार कर लिया गया है। ये चिन्याली सोड़ के अंदर है और वहां पर ये सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, यहाँ पर तैयारियां पूरी कर ली है। बाकायदा 41 बेड वहां पर बनाए गए हैं और वहीं पर सीधे उस सामूहिक स्वास्थ्य केंद्र में सबसे पहले मजदूरों को, जो एम्बुलेंसेस तैनात की गई हैं टनल के बाहर, वहां पर पहुंचाया जाएगा। अस्पताल में जैसा कि मैंने आपको बताया 41 बेड तैयार कर लिए गए हैं, तो तैयारी पूरी है। बस इंतजार इस बात का कि जल्द से जल्द ये ऑपरेशन सफल हो, क्योंकि 13वां दिन है आज और मजदूर 12 नवंबर को जब सुरंग में काम करके शिफ्ट बदल रही थी, पाली बदल रही थी और लौट रहे थे, उसी दौरान टनल में यह हादसा होता है। आपको यह भी बता दूं कि जिस जगह पर अब ये इंतजाम किए गए हैं वो सामूहिक स्वास्थ्य केंद्र बनाया गया है, वो जहां पर टनल में मजदूर फंसे हुए हैं वहां से करीब 1 घंटा लगेगा उन्हें पहुंचने में। और अगर ऑगर मशीन का प्लेटफॉर्म जो ठीक कर लिया गया है, सब कुछ अगर सही समय के हिसाब से चलता है तो करीब 1 घंटे से भी कम का इंतजार अब तो माना जा रहा है। और उसके बाद दोबारा से ये ड्रिलिंग का काम शुरू होगा। पूरी रात प्लेटफॉर्म ठीक करने का काम चला है ताकि जल्दी से जल्दी फिर से ड्रिलिंग का काम शुरू किया जा सके। तो जो खराबी आई थी रात भर में, उसको ठीक कर ली गई है, तकनीकी तौर पर मरम्मत कर ली गई है। कल दोपहर 1 बजे से ये ऑगर मशीन जो है वो बंद पड़ गई थी। और देखिए, अभी तक का जो अपडेट है वो ये है कि करीब 46.8 मीटर तक ड्रिलिंग का काम पूरा हो चुका है। और ऐसे में जो बाकी बचा काम है वो 10 मीटर के आसपास है। मतलब सुरंग में अब 10 मीटर के करीब की ड्रिलिंग और होना बाकी है। तो ये पूरा अपडेट इस मामले में। टनल के भीतर जियो मैपिंग कैमरा भेजा गया है। आगे 5 मीटर तक कोई अड़चन नहीं है, ये पता चल गया है। और पाइप जो है वो अगले 5 मीटर तक आसानी से जा पाएगा, क्योंकि बीच बीच में आप जान रहे थे कि वो रॉड आ रही थी, सरिया आ रहे थे, जिसकी वजह से दिक्कतें आ रही थी। लेकिन अब बड़ी खबर ये मिल रही है कि टनल के भीतर जो जियो मैपिंग का काम किया गया है, जियो मैपिंग कैमरा भेजा गया है, उससे तस्वीर ये साफ हुई है कि आगे 5 मीटर तक तो कम से कम कोई अड़चन नहीं है। और बिना रुके ये जो काम है मजदूरों तक पहुंचने का, पाइप डालने का, वो अगले 5 मीटर तक आसानी से पूरा होने वाला है।
उत्तराखंड के उत्तरकाशी की टनल में जो रेस्क्यू ऑपरेशन पिछले 12 दिनों से चल रहा है उसका आज 13वां दिन है और सुबह की तस्वीर आपको दिखा देते हैं। सुबह आप देखिए कि टनल के भीतर लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, दिन रात ये रेस्क्यू ऑपरेशन चलता है। आज 13वां दिन है और आज उम्मीद ये की जा रही है कि देर शाम तक शायद कोई बड़ी कामयाबी मिल जाए। अभी की स्थिति की अगर बात करें तो जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक 48 मीटर तक कल ड्रिलिंग हो गई थी, लेकिन उसके बाद जो ऑगर मशीन है जो ड्रिल करती है उसका प्लेटफॉर्म टूट गया, जिसको ठीक करने में पूरी रात लगी और अब ये स्थिति है कि उसका प्लेटफॉर्म पूरी तरह से ठीक हो गया है और अब उसको उस प्लेटफॉर्म पर सेट किया जा रहा है, यानी कि अब थोड़ी देर बाद ड्रिलिंग का काम शुरू हो जाएगा। इसके अलावा एक और बड़ी जानकारी ये कि जियो मैपिंग के जरिए, एक कैमरे के जरिए अब उस जो पाइपलाइन तैयार की गई है 48 मीटर की, उसके भीतर एक मैपिंग की जाएगी और देखा जाएगा कि आगे की स्थिति क्या है। आगे कहीं कोई लोहे की रॉड तो नहीं है, कोई सरिया नहीं है, कोई स्टील का स्ट्रक्चर तो नहीं है, तो उसके आधार पर ही आगे ड्रिलिंग हो पाएगी। तो अभी के जो रिजल्ट्स उस जियो मैपिंग के जरिए आए हैं उसमें यह पता चला है कि अगले 5 मीटर तक किसी प्रकार की कोई रोड या कोई स्टील का स्ट्रक्चर नहीं है, यानी कि 5 मीटर तक आगे तक आसानी से ड्रिलिंग हो पाएगी। दूसरी एक और जानकारी यह है कि कल जो 48 मीटर तक ड्रिलिंग हो गई थी उसमें जो आगे के पाइप का हिस्सा है वो टूट गया और 1 से 1.5 मीटर का हिस्सा टूट गया, यानी कि अब 46-47 मीटर के आसपास ही पाइपलाइन अंदर है और अब आगे उसको ड्रिल किया जाएगा। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, ड्रिलिंग की तैयारी हो चुकी है, थोड़ी देर बाद इसको आगे पुश किया जाएगा। जैसा मैंने बताया कि आगे 5 मीटर तक कोई लोहे या स्टील का स्ट्रक्चर नहीं है, यानी कि 5 मीटर तक आसानी से ड्रिल हो पाएगा। तो इसी प्रकार अगर आगे भी कुछ नहीं हुआ, जियो मैपिंग के रिजल्ट से साफ हो जाएगा। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।